जो ब्रंट है ये कंज्यूमर या बेनिफिशियरी को ही उठाना पड़ता है। सो अल्टीमेटली ये 4 किलो जो है उनको एट द एंड ऑफ द डे मिल रहा है इस वक्त अगेंस्ट 15 केजी। यहां पर श्रीनगर सिटी में 72,000 क्विंटल्स पर मंथ राशन मिलता था, जो अब इस वक्त रिड्यूस होकर 28,000 क्विंटल्स पर मंथ हो गया है। और अगर हम वो 5 किलो और 4 किलो का वो स्टोरेज और ट्रांजिट लॉस भी ले लें तो आप मान लीजिए कि 80% रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ राशन इस नए ऑर्डर की वजह से हो गया है श्रीनगर में और सारी यूनियन टेरिटरी में। ये सारी यूनियन टेरिटरी को मिलता है। 84,000 क्विंटल्स आ गया है। दिस इज अ स्ट्रेट अवे ड्रॉप ऑफ 80%, 75% राशन, और वो भी इस विंटर में। और ये उन लोगों के लिए राशन है जो अंडर प्रिविलेज है, मोस्ट ऑफ देम बिलो पॉवर्टी लाइन। आप इस ऑर्डर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी उस अखबार की हेडिंग के बरक्स ये कितना खतरनाक ऑर्डर है और किस तरह ये डिप्राइव 40 लाख लोगों को राशन से कर रहा है, जो अब इस विंटर में उनकी अशद जरूरत है। मसला ये है कि हर दिन हर रोज एक नया ऑर्डर जो एंटी पीपल और जो लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है। मैं 2-3 ऑर्डर्स की आपको यहां, असल मकसद हमारा ये राशन का है, ये फूड सिक्योरिटी है, ये लोगों की रोटी का सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। इसीलिए आप शहर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि लोग अब रियलाइज करने लगे कि अंडर दिस न्यू स्कीम व्हाट आर दे बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। यही वो लोग हैं। मैं आपको थोड़ा इसके साथ बता देता हूं कि लोगों के साथ इस वक्त कितनी सफरिंग और कितनी अनईजी लिविंग लोगों को हो रही है। और बिलखुसूस इन 2-3 सालों में जो ये नए ऑर्डर निकल रहे हैं जो वेल थॉट अबाउट नहीं है, जिन ऑर्डर्स के रेपरकशंस ये हैं कि लोग अताब में, लोग अनईजी हो रहे हैं, लोग परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे बात की थी लीज लैंड की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो लोगों के लिए किस तरह डेट्रीमेंटल है। अब एक नया ऑर्डर इसके साथ टच करूंगा मैं स्टेट लैंड का। अब ये जो बीपीएल लोग हैं, मतलब जो अपना राशन भी बाजार से नहीं खरीद सकते, 3 रुपया केजी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, ओपन मार्केट में 35 रुपया पर केजी। आप देखिए इसमें कितनी डिफरेंस है। जो लोग ये ओपन मार्केट में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये राशन खरीदना, जो पूरा डिपेंडेंट है इसी राशन पर, यही वो लोग हैं, जब हम इसके डिटेल्स में जाएंगे, जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, उनके पास घर या मकान कहां से होगा। ये वही लोग होंगे जिनके अंडर थोड़ा एक मरला या एक मकान उन्होंने इसी स्टेट लैंड पर बनाया होगा। तो ये जो ऑर्डर हमारा रिसेंटली निकला है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है सारा स्टेट लैंड रिट्रीव किया जाएगा, तो यकीनन उसका सबसे बड़ा ब्रंट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग खाना नहीं अफोर्ड करते हैं वो मकान कहां से अफोर्ड करेंगे। और जब वो इंप्लीमेंट होगी स्कीम तो सबसे बड़ा ब्रंट इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। मेरा सवाल ये है और हमारा मानना ये है कि एक तासुब दिया जाता है कि लैंड ग्रैबर्स को पकड़ना है, बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको एक कॉमन मैन को बेनिफिट देना है। हमारा सवाल यह है कि इससे बड़ा कॉमन मैन कौन है जो बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, जो लेस अंडर प्रिविलेज है। जब इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, जब इसको आप डिप्राइव कर रहे हो, फिर कौन है वो कॉमन मैन जिसके बेनिफिट के लिए ये ऑर्डर्स और ये पॉलिसीज बन रही है? ये एक बड़ा सवाल है। आप अगर इसके अलावा भी देखेंगे, रिसेंटली एक आपने देखा होगा कि मटन डीलर्स ने स्ट्राइक, ये एक परसों ही हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट एनफोर्स करना चाहती है रेट। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन रेट्स मटन की फ्लक्चुएट होती है, इस पर पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। 750 रुपया किलो दिल्ली में मिलता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं 550 यहां। ठीक है, अगर हमको लगता है हमारे मटन डीलर्स ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप 2-4 ट्रक लोड मंगा लीजिए और उनको दे दीजिए, उनको प्रूव करके दे दीजिए कि दिस इज द रेट। लेकिन आप रिव्यू भी नहीं करते हैं, आप रिव्यू के बगैर उनको छापे डाल रहे हैं, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, लोग डिप्राइव हो रहे हैं इवन मटन से। और इसका रिजल्ट क्या होता है? अब जो लोग मटन खाना चाहते हैं दे विल गेट मटन एट अ मच हायर रेट नाउ। आपने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की है।
تو غرض میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ہر دن جو یہ نیا آرڈر آ رہا ہے اس میں کیا، واٹ از دا پالیسی بہائنڈ دیز آرڈرز. اس سے تو ہمیں کہیں بھی نہیں لگتا ہے کہ ہمارے کامن لوگوں کو جن کی ہم بات کرتے ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا ہے. اتنی ان ایزی لائف تو پچھلے 70 سالوں میں کشمیر کے اور جموں کے لوگوں نے نہیں گزاری ہے جتنی ہم نے ان 2-3 سالوں میں گزاری ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے آرڈرز نکل رہے ہیں جو ایک کامن انسان کو مطلب اٹس ہارڈ فار ہم ٹو لیو. ہمارے ملک نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، کرونا ٹائمز میں 235 ملین ویکسینز بھیجے ہیں گلوبلی. آپ اندازہ لگائیں، they have saved lives of 235 million people by supplying these co-vaccine injections. لیکن the same country is putting 4 million of their own people, is making them vulnerable to starvation and hunger. یہ مسئلہ ہے. تو یہ ہماری پریشانیاں ہیں. ہم یہ آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ these are hard times. We don't know. We can only pray that we survive these hard times. یہ پالیسیز جو بن رہی ہیں یہ ایبسلیوٹلی ڈیٹرمنٹل ہے. یہاں کے انڈر پریولیجڈ، یہاں کے بی پی ایل، یہاں کے ایوریج کامن مین کے لیے ہر طبقے کے لوگ ان پالیسیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں. دیٹ از آل. اقبال صاحب، جو آپ نے فوڈ کرائسس کی بات کی، یہ بیسیکلی آرڈر 22 تاریخ کو شاید لاسٹ منتھ کی نکلی تھی، جب گورنمنٹ نے 81.3 کروڑ لوگوں کو فری آف کاسٹ جو راشن ہے وہ اس کے لیے کیبنٹ نے اپروو کیا تھا. اور اس کے اگلے دن ہم نے ڈائریکٹر ہمارے جو فوڈ سول سپلائیز ہیں ان سے بات کی، تو جن خدشات کا آپ اظہار کر رہے ہیں ہم نے بھی یہی خدشات اپنے ڈائریکٹر صاحب سے کیے تھے، لیکن اس میں آپ کی بات سے وہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. پہلا یہ کہ یہ پوری ہندوستان کے 81 کروڑ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. ایک دوسرا کہ جو آپ کرائسس کہہ رہے ہیں کہ 5 کلو اگر دے رہے ہیں تو یہاں سے صرف 4 کلو لوگوں کو ملتا ہے، تو اس کو بھی وہ ڈینائی کرتے ہیں. ایک تو وہ بتائیے گا. دوسرا آپ نے اسٹیٹ لینڈ کی بات کی. اسٹیٹ لینڈ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے یہ اتراکھنڈ سے سٹارٹ ہوا ہے. اسی طرح اب ہریانہ میں، اب یہاں سے بھی کشمیر، جموں کشمیر میں بھی 3 مہینے کی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے. آپ کی جو پارٹی صدر محبوبہ مفتی ہے انہوں نے آلریڈی اس کو اسرائیل کی پالیسی قرار دیا ہے. لیکن دوسری جانب جو باقی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس آرڈر کو ابھی تک اپنا کمنٹ صحیح طریقے سے، واضح طریقے سے نہیں دے پا رہے. کیا یہ صرف پی ڈی پی کو ہی اس چیز کی تشویش لگتا ہے یا باقی پارٹیوں کی اس میں جو چپی ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیے، پی ڈی پی کا منشور آپ لوگوں کو پتہ ہے، واضح ہے. ہم جو بھی بات کرتے ہیں لوگوں کے فائدے کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں. تو جب بھی ایسا کوئی آرڈر نکلتا ہے تو ہماری ٹیم امیڈیٹلی یہ دیکھتی ہے اس آرڈر کے پیچھے ہمارے لوگوں کا بینیفٹ ہے یا نقصان ہے. اب ابھی آپ نے اسٹیٹ لینڈ کی بات کی، اتراکھنڈ میں آپ نے ہلدوانی میں دیکھا کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ لینڈ گریبر سے آپ اسٹیٹ لینڈ ریٹریو کریں گے، دیر از نو پرابلم. ہم کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے گریڈ اور نیسیسٹی. گورنمنٹ کی پالیسی کا جو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے وہ گریڈ اور نیسیسٹی کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. اگر گریڈ کی وجہ سے اسٹیٹ لینڈ پر کوئی قابض ہے، وہ بہت کم تعداد ہوگی، وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن نیسیسٹی، جیسے ہلدوانی میں آپ نے دیکھا، اگرچہ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف آرڈر دیا لیکن سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، بولا یہ لوگ پچھلے 50 سالوں سے ریلوے کی زمین میں ہے، نو ڈاؤٹ اپنی زمین نہیں ہے، بٹ یو کین ناٹ موو 50,000 پیپل وداؤٹ ریہیبلیٹیٹنگ them. That is the genesis of a government policy. تو جو یہاں روشنی میں آتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، روشنی میں اگین سب جورس ہے، لیکن سوال اس میں بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ایکٹ ہے، گورنمنٹ کیبنٹ اپروڈ ایکٹ ہے، اور جو ایکٹ گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اپروو کیا، لوگوں نے اس ایکٹ کے تحت جو ہے پیسے بھرے ہیں اور روشنی کے اس ایکٹ کے ذریعے وہ زمین پراپرائٹرشپ حاصل کی ہے. ہو سکتا ہے کہیں اس میں کوئی غلط ہو، وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ماس اپلیکیشن آف اے لا اور ماس ریپیلمنٹ آف اے لا از انجسٹس. اقبال صاحب، میرا یہ کوشچن، جو سری نگر سٹی یہاں ہاؤسنگ کرائسس ہے، زمین بھی شرنک ہو رہا ہے اور اب اسٹیٹ لینڈ بھی لیا جا رہا ہے، ریٹس زمین کے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو میونسپل لاز جو ہے وہ پرانی ہے، 50 سال پرانے جب بنائے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو اس میں فائر گیپس ہے یا دیگر پرمیشن ہے
तो वो जमीन और जो लॉज है वो कंट्राडिक्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल किसी को 5 वाली जमीन है, उसमें 10 फुट तो फायर गैप नहीं बन सकती है। तो इस पे अगर सरकार इतने कानून अमेंड करती है, रिपील करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, तो इस पे कोई नजरबंदी नहीं की जाती, जिसकी वजह से अब म्युनिसिपैलिटी में करप्शन की भी चढ़ गई जो ये स्ट्रिक्ट लॉज है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने बहुत सही फरमाया कि मतलब लैंड क्राइसिस है, इट इज समथिंग विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। ये जो है वो है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग नहीं अफोर्ड करते हैं अब बड़ी जमीनें, बहुत मुश्किल से यही 2 मरले 4 मरले का प्लॉट है। लेकिन जो म्युनिसिपल लॉज है, सेट ऑफ क्या रखना, ये वही पुराना है। तो इसकी वजह से जो है, जब वो ये नहीं रख रहे, यू आर राइट, इट ब्रीड्स करप्शन। इस चीज में चेंजेस चाहिए, यही डेवलपमेंटल, यही हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट लोगों को आसाइश दे, गवर्नमेंट लोगों को आराम दे। दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज व्हाट पीडीपी वांट्स। मगर हम देख ये रहे हैं कि हर कानून से लोगों पर मुश्किलात बढ़ रही है और परेशानियां बढ़ रही है। यही हमारा तशवीश है, यही हमारी परेशानी है। सर, होम मिनिस्टर इज लाइकली विजिट टू JNK, तो एक तो उस पर थोड़ा सा बताइए। दूसरा कि 12 जोड़ो यात्रा पे तो ऑलरेडी आपने अपना जो मौका थे वो क्लियर किया है, लेकिन बताइएगा पीडीपी की क्या कुछ तैयारियां उनके वेलकम की? मैं अब इस वक्त इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि हम अपने एजेंडे से डाइवर्ट होते हैं। तो हमारा एजेंडा यही है, सफरिंग्स ऑफ पीपल। आई थिंक आई हैव मेड माय सेल्फ। अच्छा, एक अपील हम इसमें थोड़ा ऐड कर लें। ये आपका गवर्नमेंट से अपील करें एम खदर क्या ड्रेस है। देखो, इस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूं। क्योंकि जम्मू कश्मीर राइस ईटर्स, यहाँ पर हम ज्यादा चावल इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत की वो जो रोटी वगैरह यहाँ कम खाते हैं। जो ओवरऑल इंडिया में बाकी स्टेट में जो ये लॉ उस मनसब से इन्होंने देखा है कि वहां पर वो लोग आधा रोटी खाते हैं, आधा चावल खाते हैं। लेकिन इसमें हम अपील कर सकते हैं LG साहब को कि इस चीज को अब मद्देनजर रखकर जो हमारा कोटा इस वक्त उन्होंने बनाया है वो उस हिसाब से भी बनाया जाए, ताकि जो हमारे राइस ईटर्स हैं, हम लोग यहाँ कश्मीर में ज्यादा चावल खाने वाले लोग हैं। और अगर साथ साथ दूसरी यूटी इन्होंने जो लद्दाख, अगर उधर उन्होंने चालू किया है, उधर कंटिन्यू किया है, जो गवर्नमेंट की जो अपनी स्टेट की जो पुरानी स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट लॉ है, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो FCI मतलब जो इनको उनका जो उन्होंने कहा कि जो हमारी स्कीम है उससे एडिशनल जो यूटी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो अपनी स्कीम है उसको कंटिन्यू रखो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो हमारी स्टेट है यूटी जो इस वक्त है, उसकी जो स्कीम है उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। हमारी अपील है उसको भी वो चालू करें और खासकर इस बात को वो मद्देनजर रखें ताकि यहाँ चावल जो खाने वाले लोग हैं उनको अपने हिसाब से नरिशमेंट मिले। तो साथ साथ में और भी बड़ी बात है कि जो कश्मीर में इस वक्त जो मटन की जरूरत है, इस वक्त आपको पता है रिच प्रोटीन डाइट चाहिए सर्दी में, और आज ही ये चीज इसे 12 महीने में आज तक इनको ये दिमाग में नहीं आया कि ये महंगा बिक रहा है, कम बिक रहा है। तो इस चीज को इस हवाले से भी हम अपील करना चाहते हैं, इस चले कलान को कम से कम छोड़ के आगे जाकर ये जो भी इनका है वो उस चीज को चला के चलाए। बाकी हमारी ये अपील है LG साहब को इस बात को मद्देनजर रखकर जो दूसरे ऑर्डर्स इनको निकालने होंगे उस चीज को लेकर ये आगे चलेंगे। बाकी